हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेक यू मुनफरिद। माय नेम इज अब्दुल्ला और आज का टॉपिक है कि मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं, या जब से सोशल मीडिया और हम ये सब चीजें यूज कर रहे हैं दो ही तरह के लोग हो गए हैं। तीसरी कैटेगरी भी है, लेकिन उसकी अभी बात नहीं करेंगे, वो बहुत ज्यादा मुख्तसर है, 1% लोग हैं। तो दो कैटेगरी जो है वो है कंज्यूमर और प्रोड्यूसर्स, या जो कंटेंट बना रहे हैं किसी भी तरह का या कंज्यूम कर रहे हैं। अभी मैं जैसे कंटेंट बना रहा हूँ और ये मुसलसल तो नहीं होता, बहुत कभी कभार ही होता है। मैं तो प्रोड्यूसर भी नहीं बन पा रहा, मतलब कंटेंट क्रिएटर भी नहीं बन पा रहा, सिर्फ कंज्यूमर ही बन पा रहा हूँ, या बन पा रहा हूँ। क्या, हम सब बने जा रहे हैं बिना कोई एफर्ट किए, बिना कुछ किए इतना ज्यादा हम कंज्यूम करने लगे सोशल मीडिया को, इंस्टाग्राम को, हर तरह। मैं तो ये दो ही ऐप चलाता हूँ, फेसबुक तो कोई चलाता भी नहीं है। स्नैप चैट भी एक तरह की बीमारी आजकल लोगों में पाई जा रही है। हमें भी थोड़े से दिन के लिए लगी थी, फिर समझ में आया कि ये भी एक नई बीमारी है, तो इससे हमने पीछा छुड़वा लिया। तो इंस्टाग्राम से तो हमारा पीछा अभी नहीं छूट रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमें यूज करना है अपने काम के लिए, तो इसलिए इंस्टाग्राम को भी लाइफ में रखा हुआ है। और जहाँ तक यूट्यूब की बात है, तो यूट्यूब पे मैं खुद हूँ, तो मैं वहाँ से कंटेंट ले भी रहा होता हूँ कि मार्केट में चल क्या रहा है या दुनिया में चल क्या रहा है। कोशिश करता हूँ कि कम ही देखूं, लेकिन कुछ और काम कर नहीं पा रहा तो चलो कंज्यूमर ही बन जाते हैं। तो ये दो ही कैटेगरी, या तो आप चीज़ों को देख रहे हो वीडियो रील की शक्ल में, या आप बना रहे हो, या तो हम कंटेंट क्रिएटर हैं या हम कंज्यूमर हैं। एक तीसरी चीज़ भी आती है जो कुछ नहीं करते, जो सोशल मीडिया से ही दूर है। उसमें भी दो कैटेगरी हैं। एक तो वो है जिन्हें सोशल मीडिया का पता नहीं, और वो अभी तक बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई, या मैं ये नहीं कहूँगा पिछड़ी हुई, सादा जिंदगी जी रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। ठीक है ना। ये सोशल मीडिया पे या जितने भी तरह का ये मीडिया है, उस पे आप जितना वक्त गुजारेंगे आपका जहन खराब ही होगा अच्छे होने की बजाय। तो अच्छा ही है इंसान उससे दूर है। और एक बंदा है, एक उन तरह के लोग हैं जो सोशल मीडिया से जानबूझ के दूर है, कि भाई हमें अपने काम पे फोकस करना है और ये सिर्फ वक्त जाया करने की चीज है, तो हमें इससे दूर रहना है। तो वो जरूरत के मुताबिक कभी कभार कुछ देख लेते हैं कि हाँ भाई, काम से रिलेटेड उन्हें कुछ देखना होता है तो वो देख लेते हैं, अदरवाइज वो दूर रहते हैं। ये दो कैटेगरी। और फिर बाकी सारी दुनिया उस पहली और दूसरी कैटेगरी में आ जाती है, जो देख रहे हैं या जो बना रहे हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको किस तरफ जाना है, आपको बनाना है या देखना है। अच्छा, बनाने में भी एक बहुत लंबी कैटेगरी है, कि बहुत ज्यादा कचरा बन रहा है। पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा कचरा बन रहा है, हद से ज्यादा टन के मुताबिक कचरा बन रहा है, रील की और वीडियो की शक्ल में, व्लॉग्स की शक्ल में। और बहुत कम काम सही हो रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा कम अच्छा कंटेंट नहीं बन रहा है। उसी अच्छे कंटेंट की वजह से यूट्यूब पे वीडियो देख के मुझे किताबों की अहमियत का समझ में आया, कि मैं किताब पढ़ने वाला इंसान बना वीडियो देख के। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे सभी बकवास है, अच्छी चीजें भी हैं, लेकिन वो अडॉप्ट कम होती है। अच्छी चीजें एज ए ह्यूमन हम कम अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि हमारी फितरत में बुरी चीजों को अडॉप्ट करने में जल्दी करना हमारी फितरत में है। बुरी चीज की तरफ हम जल्दी भागते हैं, अच्छी चीज की तरफ हम बहुत आहिस्ता आहिस्ता सरक सरक के। मैं अपनी एग्जांपल में, बहुत सारे लोग हैं, हमें कुछ अच्छा करने के लिए बहुत एफर्ट करने पड़ते हैं, बहुत ही ज्यादा, और वो भी हमसे ढंग से नहीं होते। लेकिन कुछ बुरा करना हो तो हम एकदम रॉकेट की तरह भागते हैं उससे। जैसे कि ये तो हमें आता ही है। फॉर एग्जाम्पल, वक्त जाया करना नॉट ए बिग डील, हर कोई वक्त जाया कर रहा है। दुनिया की सबसे कीमती चीज को हम बिल्कुल बेफिक्रा यूज कर रहे हैं। कोई हैसियत, कोई मतलब कोई वैल्यू ही नहीं है हमारे लिए वक्त की। क्यों? क्योंकि हमें बताया ही नहीं, हमारे पास वो इन्वायरमेंट ही नहीं है, हमारे से लोग ही नहीं है, हमारे माँ बाप ने हमें वक्त की कीमत के बारे में नहीं बताया। अगर हमें वक्त की कीमत बताई भी जाती है तो स्कूल के बनस्पत,
कि भाई पढ़ लो, पास हो जाओगे, वरना फेल हो जाओगे, 1 साल जाया होगा। ओ, 1 साल जाया होगा। तो हमारे लिए हमारे माँ बाप ने हमें वक्त की कीमत भी वो 10वीं 11वीं 12वीं के बतौर ही बताई। बेटा स्कूल चले जाओगे तो ये 1 साल इसमें नहीं लगाना पड़ेगा। मतलब वो पूरी शिद्दत के साथ हमें एक स्लेव माइंडसेट पे वो खुद पाल रहे थे, हमारे पेरेंट्स, हम सबके पेरेंट्स। और उन्हें भी नहीं पता था, क्योंकि उन्हें भी उसी स्लेवरी माइंडसेट पे पाला गया था हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के जरिए। मैं उनकी भी गलती नहीं निकाल सकता, क्योंकि उन्हें भी उनके बड़ों ने ऐसे ही पाला था। और ये एक बहुत लंबी साइकिल है, और ये चलती रहती है, सो ऑन। अब तो और ज्यादा लंबी चल रही है। और बहुत सारे पढ़े लिखों को मैंने सोशल मीडिया पे ये कहते हुए सुना है कि पहले का जमाना बहुत बेकार था, आज का जमाना बहुत अच्छा है, और आने वाला जमाना इससे भी अच्छा होगा। ओहो, वाकई ऐसा है। आप ये कह सकते हैं कि सहूलतें पहले नहीं थी, अब सहूलतें हैं, लेकिन वक्त पहला अच्छा था, जमाना पहले अच्छा था, लोग पहले अच्छे थे, सोच पहले अच्छी थी। अब तो मैं दकियानूसी सोचों की बात नहीं कर रहा, जो बेकार तरह की सोच थी पहले वो तो थी, लेकिन पहले लोग बाग भरोसे के काबिल थे। आप किसी को जानते नहीं हो, और अगर वो आपके शहर में, आपके मोहल्ले में रहता है, तो उसके पास आप चीज रख सकते थे, उसे दे सकते थे कि भाई हमारे घर जाओगे तो फला को दे देना, या हमारे मोहल्ले में जा रहे हो तो उसको दे देना। उसके ऊपर जिम्मेदारी हो जाती थी, नहीं भाई फला को जाके देनी। अब उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रही। ये नहीं है कि बंदा भरोसे के काबिल नहीं है, आलकस इतना हो चुका है, लेजीपन इतना हो चुका है कि कोई किसी के काम आने के लिए तैयार नहीं। अरे भले उसे करना कुछ नहीं है, उसे कोई प्रोडक्टिव काम नहीं करना, लेकिन बस काम नहीं आना, यार क्या करेंगे, छोड़। अपने लिए नहीं कर रहे हैं लोग, किसी और के लिए तो क्या करेंगे, अपने लिए कुछ नहीं कर रहे। तो यही वजह है कि पहला जमाना फिर भी बेहतर था, लोग दूसरों के लिए बहुत काम करते थे। अब ऐसा नहीं है। कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ पर आ चुकी है कि लोग कैसे थे और कैसे हैं। तो खैर ये एक दो तीन टॉपिक थे जो मैंने रैंडम एक ही वीडियो में बना दिए, और इसकी वजह ये है कि यार बनता ही नहीं है कुछ, ठीक है ना, ना इतनी प्लानिंग होती है। हम खुद सबसे बड़े आलसी हैं, हम किसी और को क्या करें, हम खुद नहीं कर पा रहे कुछ।